बाबा के गण जो है शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शंकर भगवान से सुंदर तीनों लोकों में कोई देवता नहीं, लेकिन नारद जी का वचन था जो अभी बिटिया ने बताया था कथानक में कि नारद जी ने बताया है कि जो गौरा का पति होगा उसके ना तो घर होगा, ना द्वारा होगा, ना मकान, ना परिवार। इसलिए भगवान भोले बाबा 80 वर्ष के बूढ़े बन करके तैयार हो गए। बिटिया बचपन और बर 55 कैसे निपटी भाई। कान की लवरें हिल रही हैं, हड्डी ने मांस ने खाल को छोड़ दिया है। ध्यान दे, 80 वर्ष के बूढ़े और गौरा 15-16 साल। और श्रृंगार कैसा इनका है, बाबा ने लिखा मानस में, और शिव ही शंभो गण, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहि मौरु समारा। करे सिंगारा और जटा मुकुट आहि मौर समारा। भगवान भोले बाबा की जटाओं का मुकुट बना हुआ है। आहि माने सर्प, सर्पों का मौर बना हुआ है। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याला का मतलब ब्याल बिरवा नहीं, ना तो ब्याल। ब्याला का मतलब है सर्प के बच्चे। हाथों के कंकन और जो कानों के कुंडल भोले बाबा पहने हैं वो सर्प के बच्चों के पहने हैं। तन में विभूति, कमर में मृगछाला और गले में मुंड की माला और पीछे खोपरी की भोले बाबा खड़ौए पहने। 80 वर्ष के बूढ़े, बताओ जो कोई देखकर पहले डरा जाए। निमंत्रण दिया था ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। विष्णु भगवान ने जैसे ही शंकर जी को दूल्हे के भेष में देखा है तो अपने गणों से बोल पड़े, भैया। बोले हाँ। बोले पर अनुहारी बारात न भाई, अपने गणों से बोल पड़े, भैया जैसा दूल्हा सर्प और बिच्छुओं से सजा है ऐसे हम तुम तो है नहीं, तो इनकी हिमाचलपुरी तो बदनामी हो गई करी, और जौन इनके संग जाई वही क्यों बदनाम। कन तो का की जाए, कन या तो इनके आगे चलो या तो इनके पीछे चलो, कल फिर आगे है चलो, आगे है चलो। भगवान विष्णु अपने गणों को लेकर के हिमाचलपुरी में पहले आए गए
और जनातियों का भेष धारण करके वहां का काम धाम सब दिखाने लगे। भाई बिहाव तो एक भाई ही का अपने है शंकर जी का, विष्णु भगवान के भाई ही तो है शंकर जी। भोले बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा तो हुआ एक बरतिये नहीं। कहना अच्छा प्रभु इतना बड़ा धोखा, बरतिया नहीं हो तो हमारा बिहुआ नहीं बिहुआ तो हमरा होबे कहीं। परमात्मा ने डमरू निकाला और जैसे कैलाश पर्वत पर डमरू बजा तो दादा 6 कोस के इर्द गिर्द में कौनो भूत परे तो रहे नहीं गवा जो आय ना गाओ। जैसा ही दुल्हा वैसा ही बाराती। कैसे बाराती है? अरे कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ रुंड बिना और कुछ मुंड बिना, कुछ पीसो रुंड मुंड धारी। तो खाली गोल गोल खोपड़े लड़का चले आ रहे, रोड चार पता ही नहीं। कोई कोई कहा देखो तो सारा शरीर बना तो उनकी गटाई बिल्कुल साफ, खोपड़ी क्या पता नहीं, खाली रुंड लुढ़कता हुआ चला रहा है। कौनो कौनो देखो तो सारा शरीर बना तो उनकी आंखी, कान, मुख, दांत, नाके क्या पता नहीं, बिल्कुल सिलेब, बिल्कुल सिलेब। किसी किसी को देखो तो सारा शरीर बना तो उनके हाथ ही नहीं, हाथ ही नहीं। और जिनके हाथ लाग है तो 10-20 हाथ, पेट में हाथ, पीठी में हाथ, जहां जाको सब हाथ ही हाथ। पीछे से आवाज कि भगवान हम भी चलेंगे। बोले तुम कौन हो? कल सुख सनीचर। कल बस भैया तुम्हें तो कसर है तो तुम हो चलो। बोले भाई बाराती तो बने गए लेकिन बारात में यहाँ बैंड बाजो तो हो चाहे कि नहीं। शनिचर और शुक्र कहने लगे कि भगवान चिंता ना करो, बैंड बाजा वह बना जा। शुक्र शनिचरों ने एक एक भूत को अपने हाथ में उठा दिया और याकम लग लड़ावे, खट 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 बाजा बनेगा। जैके पांव नहीं रहा कोई लड़का ला खरभार 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 बाजा बन गया। भगवान शंकर जी की बारात जा रही कहां? और चला है बने बनरा, भगवान भोले बाबा दूल्हा बने। चला है बने बनरा, डमरू वाला चला है बने बनरा, डमरू वाला चला है बने बनरा।
हिमाचलपुर की तरफ जा रही है कि चल भाई शिव जी की, चल भाई शिव जी की और बाराती आई हिमाचल नागरी। चल भाई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नागरी। हिमाचल नागरी, ओ हिमाचल नागरी। आई शिव जी की, आई शिव जी की, आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नागरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नागरी। आज हिमाचलपुर की धरती पर भगवान भोले बाबा की बारात आई। एक बाग में बारात रुक गई। जिस गांव में बारात आने वाली होती है तो भैया सबसे ज्यादा प्रसन्नता जानते हो किसको, तो खुशी किसको होती बारात आने पर? नन्हे मुन्ने बालकों को। जैसे खड़भड़ की आवाज सुने सब भाग पड़े कि बारात आ गई, बारात आ गई, चलो भाई देखे बैंड बाजा कैसा, मोरबी बाजा कैसा है। ये सबने देखा कि बारात देखने जा रहे हैं, लेकिन यो कोई नहीं देखे पाए इसकी कतनी पर वापस आएगी। और माताओं की गोदी में छिप करके बोल पड़े, अम्मा भागो बारात नहीं, सब बारात आएगी, सब बारात आएगी। जिस दुकान में, जिस मकान में एक भूत लग जाता है, कहीं भैया वो नाव तो कहाँ बोलाओ, कोई नाव तक बोलाओ। और जौने गांव भूतन के बारात आई हो, भगवान रक्षा करे आज हिमाचलपुरी की, कि गांव नगर सब देखन आए कैसे सजी बारात। बालक भाग गए। इधर दो चार सखियां पहुंची गौरा के पास, ढूंढ रही है गौरा को, गौरा कहाँ है। और गौरा श्रृंगार घर में बैठी हुई है, सखियां ढूंढ नहीं पा रही। इधर राजा ने जब सुना कि बारात आई है, बोले भाई नाश्ता लेकर के जाओ। तो आगे आगे लेकर के जनाती चले नाश्ते का थाला, और पीछे पीछे भगवान विष्णु के गण। बोले भगवान देखो जनाती लोग जा रहे हैं नाश्ता करवाने के लिए। भगवान विष्णु बोले भैया तुम दो लोग इनके संग लाग लो, चले जाओ, नहीं तो शंकर जी का अगर एक भी गण नाराज हो गया इनसे तो पूरी बारात में पूरे गांव में हलचल मचा करके रख देगा। आगे आगे जनाती जा रहे और पीछे पीछे बाराती बने जनाती जा रहे, कुछ बिगड़ ही ना पावे शंकर जी की बारात। अब जनाती बेचारे
लिए मिठाई का थाला, 1 किलोमीटर दूर है पठान। कन भगवान यह तो गोल गोल खोपड़े रखी है, यह नाश्ता कैसे पान करे। भगवान विष्णु के गण पीछे से बोल पड़े, भैया ये बारात है, ये नाश्ता पान कर है, एक प्याली रखो नाश्ते वाली और इनका द्याखाओ ना ने दिखाजी है, द्याखाओ ना। बोले देखे कैसे नहीं, मेरी बहन मेरी बिटिया गौरा का विवाह है और फिर बारात देखने के लिए होती, करना मानो तो देखो जा, ना मानो देखो जा। एक प्याली रखी, आगे बढ़े तो आगे देखे तो उनके सारा शरीर बना और उनके खोपड़े नहीं, केवल रूम निकलना बैठा। कहने भगवान इनके तो मुंह ही नहीं, ये कैसे खाई गई। ध्यान बोले बाराते हैं, ये नाश्तो पान के लिए हैं, एक प्याली रखो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो बैठे थे सुख सनीचर, छीन करके थाला पान कर गए, थाला ही पान करेंगे। तब तो जनाती सब भागे कि भैया जब ये थाला पान करेंगे तो हमका तुमका को पचोड़ी है, भाग पड़े। इधर नौ ठाकुर गुरु धौना करे पहुंचे, बीच खोपरे ने भोले बाबा खड़ा हुए पहले, और जैसे नौ ठाकुर ने पांव की तरफ हाथ बढ़ाया तो बीच खोपरा फुफकारी मारता है, नौ ठाकुर अलग गिरे, थाल अलग गिरी, नौ ठाकुर बेहोश हुए। और जब 1-2 घंटे के बाद होश आया तो नौ ठाकुर पहुंचे नौन चाची के पास और नौन से कहने लगे कि बिटिया गौरा का जीवन बर्बाद हो गया। बोले क्या हुआ। बोले आज तक हमने अपने नगर में क्षेत्र में कहीं पर भी बरतिया ऐसी नहीं देखो। बोले कैसी बारात है। बोले बारात बिटिया 55 पर 55। ध्यान, बिटिया 15-16 साल की है और दुल्हा 80 वर्ष से कम ना है। नौन चाची रानी के पास आए, बोले महारानी अब है हमारे नौ ठाकुर देख करके आए हैं दूल्हा, बारात वापस कर दो। बोले अरे पगली क्यों वापस कर दे बारात, क्या हुआ। बोले रानी अरे नाव ने समझावे बारंबार। नौ ठाकुर पंडित दिखा जा ब्याह होना मुश्किल हो जाता है। नाव ने समझावे बारंबार कि बिटिया पे हो ना, नाव ने समझावे बारंबार कि बिटिया पे हो ना। तुम परेशान ना हो, अभी द्वार चाल होगा। सासू की दामाद से मुलाकात पहले द्वार चाले पर ही होती, पहली बारी की मुलाकात द्वार चाले पर। भाई विवाह तो हम लोग तय करके आते हैं और सासू की मुलाकात दामाद से दरवाजे पर पहली बार होती है कि देखे हमारी बिटिया बर लायक है कि नहीं, बर कहीं बड़ा तो नहीं छोटा तो नहीं। बोले परेशान ना हो, जब द्वार चाल होगा तब दामाद को देखेंगे और अगर दामाद बढ़िया नहीं तो बरतिया तुरंत वापस हिमाचलपुरी से चली जाएगी। यहाँ देखो क्या बना, कौनो गांव हो, कौनो गांव और तनको दुल्हा खराब हुआ जाए, दूल्हा थोड़ा सांवल हो और बिटिया तनी गोर हो। हमारी माता बहने बेटियां तुमका सब करने के क्षमा करना, पूड़ियां बेलना बंद कर देती और यहाँ किनारे बैठे जे कहीं हाँ कतनी सुंदर फलाने भैया के बिटिया रहा और फलाने भैया कहे कहूँ पर ढूंढे नहीं मिला, बेटे जिंदगी बर्बाद कर डाली, जिंदगी बर्बाद कर डाली। पर सांवल है बिटिया गोर है तो बिटिया की जिंदगी बर्बाद। और बिटिया चाहे एक नयन हो, एको बल्ब हो,
एको फ्यूज हो, एको जलता ही ना हो, पर जहाँ जितना नीक हो। हमारी माता बहने बेटियां कहती है, बहनी एक बात है, फलाने भैया के बेटिया तनिक का जरा है, लेकिन फलाने भैया फिर पर बहुत बढ़िया ढूंढे, उनके याद का याद है तब तनिके का जरा है, और हम सबको सांवर होए तो बेटे की जिंदगी बर्बाद। जैसे अभी माताएं बहनें हमारी हमेशा अपना पलड़ा ऊपर रखना चाहती है, तुमका सबका नहीं कहीं क्षमा कर। जैसे अभी बिटिया बता रही थी कि मैया हम गोरे बर सांवरे, बिल्कुल बात सत्य इन्होंने कही। ऐसा आजकल होता है, बिटिया पहले बोलती नहीं थी, माता पिता ने जैसा विवाह तय कर दिया वैसे हमने जीवन वहां जाकर के यापन कर दिया। और आजकल कहती है कि तुम्हारे हमारे संग ब्याह हो रहा था, तो वो कहते हैं हाँ, तो अपन डांस तो कहते तो कि नहीं। अब बताओ, पहले वृंदावन जाओ, डांस सिखाओ, डांस तो कहा, अच्छा डांस कहा जा, नाच नहीं पैया को दिन के बाद तो बिहाव नहीं हुई। अरे भैया अगर बर सांवला है और मैं गोरी हूं तो हमें बर पसंद नहीं। तो अगर ऐसा जमाना पहले होता, ऐसा जमाना अगर राजकुमार